एक दूर देश में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। उनका नाम विष्णु था। वे अपने ज्ञान और अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से मिलने का फैसला किया। उनका दोस्त दूर एक गांव में रहता था। विष्णु ने अपना बैग पैक किया और अपनी यात्रा शुरू की। सूरज चमक रहा था। पेड़ों पर पंछी मीठा गा रहे थे। विष्णु रास्ते में खुश थे। उन्होंने कई सालों से अपने दोस्त को नहीं देखा था। जैसे जैसे वह चलते गए, उन्हें एहसास हुआ कि सफर लंबा है। उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। पेड़ ने अच्छी छाया दी। यह गर्मी से राहत की बात थी। विष्णु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। उन्हें नहीं पता था कि जब वह जागेंगे तो उनका क्या इंतजार है। यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। वह जल्द ही उन सभी चीजों पर सवाल उठाने वाले थे जो उन्हें लगता था कि वे जानते हैं। विष्णु अपने कंधे पर एक हल्के से थपथपाने से जागे। यह एक अजीब और असामान्य सुबह थी, जैसे कि कुछ असाधारण होने वाला था। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक आदमी उनके सामने खड़ा है। यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह आदमी लंबा था और उसने गहरे रंग के कपड़े पहने थे। उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमय आभा थी। उसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान और भी रहस्यमय हो गई थी। विष्णु चौंक कर बैठ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह व्यक्ति कौन हो सकता है और यहां क्यों आया है? अजनबी मुस्कुराया, एक जानकार मुस्कान जिसने विष्णु की रीढ़ में ठंडक भेज दी। अजनबी, जिसने खुद को यम कहा, विष्णु को विभिन्न गांवों से होते हुए ले गया। विष्णु ने देखा कि हर गांव में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे कि कोई अदृश्य बोझ हर किसी के कंधों पर था। वे जिस पहले गांव में पहुंचे, वह दुख में डूबा हुआ था। हर चेहरे पर गहरी उदासी और निराशा की लकीरें थीं। चारों ओर विलाप की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के पास लोग रो रहे थे और श्मशान में महिलाएं अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रही थीं। लोग अपने अपनों के खोने का शोक मना रहे थे। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे कम उम्र में मर गए थे और उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। गांव का खेल का मैदान भी खाली पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई खेला ही न हो। दुर्घटनाओं ने जान ले ली थी और गांव की गलियों में टूटी हुई गाड़ियां और बिखरे हुए सामान इस त्रासदी की गवाही दे रहे थे। और बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त था और चिकित्सा सुविधाएं भी अपर्याप्त थीं। यह क्या दुख है? विष्णु ने पूछा। उनका दिल ग्रामीणों के दर्द से भारी था। उन्होंने यम से इस त्रासदी का कारण जानना चाहा। इतनी असामयिक मौतें क्यों यम? विष्णु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। यम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये ग्रामीण विष्णु अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके कर्म, उनके पिछले जन्मों के कर्मों ने इस दुख को जन्म दिया है। विष्णु भ्रमित थे। उन्होंने हमेशा अच्छे कर्मों की शक्ति में विश्वास किया था, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि इतने मासूम लोग कैसे भुगत सकते हैं। उन्होंने हमेशा अच्छे कर्मों की शक्ति में विश्वास किया था, लेकिन अब उनके विश्वास डगमगा रहे थे। पिछले जन्म में किए गए किसी काम के लिए मासूम बच्चे कैसे भुगत सकते हैं? यह सवाल उनके मन में बार बार उठ रहा था। उन्होंने अपनी शंकाएं यम के सामने रखी। यम ने गहरी नजरों से विष्णु को देखा, जैसे कि वह उनके हर सवाल का जवाब जानते हों। यम ने धैर्यपूर्वक विष्णु की चिंताओं को सुना। जन्म और मृत्यु का चक्र, विष्णु, एक जटिल जाल है, उन्होंने समझाया। इस जीवन और हमारे पिछले जन्मों में हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। ये बच्चे हालांकि इस जीवन में निर्दोष हैं, हो सकता है कि अपने पिछले जन्म में गंभीर पाप किए हों। उनकी असामयिक मृत्यु उनके पिछले कर्मों का परिणाम है। वह रुक गया, अपने शब्दों के भार को डूबने दिया। लेकिन उनके बारे में क्या जो पीछे रह गए हैं? विष्णु ने सवाल किया। जो माता पिता शोक मनाते हैं, जो परिवार टूट जाते हैं, क्या वे निर्दोष नहीं हैं? यम ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी पीड़ा एक परीक्षा है, विष्णु, उनके विश्वास और लचीलेपन की परीक्षा। उनका कर्म उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो गुजर चुके हैं। उन्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन के सबक को अपने अगले जीवन में ले जाना चाहिए। भाग 5, समृद्धि का गांव। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, वे एक और गांव में आए।
यह गांव पहले वाले गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ हंसी की आवाज गूंज रही थी, बच्चे गलियों में खुशी से खेल रहे थे, फसल अच्छी हुई थी और समृद्धि का बोलबाला था। ग्रामीण स्वस्थ, धनी और संतुष्ट थे। विष्णु चकित थे। यह गांव, विष्णु यम ने समझाया, उसके भ्रम को भांपते हुए अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। ये ग्रामीण अपने पिछले जन्मों में पुण्य और धार्मिकता का जीवन जीते थे। उनके अच्छे कर्मों ने उन्हें बहुतायत और आनंद का यह जीवन अर्जित किया है। विष्णु ने ग्रामीणों को देखा। उनके चेहरे खुशी और संतोष से चमक रहे थे। उन्होंने जहां भी देखा दयालुता और उदारता के कार्य देखे। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते थे, बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करते थे और हवा में समुदाय की भावना व्याप्त थी। उनके पिछले कर्मों ने उनके वर्तमान को आकार दिया है, यम ने कहा। उनकी आवाज में अनुमोदन का संकेत था। जिस तरह पिछले गांव के ग्रामीण अपने नकारात्मक कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, उसी तरह ये ग्रामीण अपने सकारात्मक कार्यों का फल भोग रहे हैं। कर्म का चक्र न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है। विष्णु यह धर्मियों को पुरस्कृत करता है और दुष्टों को दंडित करता है। हालांकि विष्णु परेशान थे। उनका हमेशा से मानना रहा है कि अच्छे कर्मों और पश्चाताप से हर कोई अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन यम के शब्दों ने सुझाव दिया कि भाग्य पूर्व निर्धारित है, अपरिवर्तनीय है। उन्होंने अपनी चिंताएं यम के सामने रखी। अगर सब कुछ पहले से तय है तो अच्छे के लिए प्रयास करने का क्या मतलब है? अगर हमारा भाग्य पहले से ही मुहरबंद है तो हमें धार्मिकता की परवाह क्यों करनी चाहिए? यम विष्णु की दुविधा पर धीरे से मुस्कुराए। आपका भ्रम समझ में आता है विष्णु, लेकिन आप कर्म के स्वरूप को गलत समझते हैं। जबकि यह सच है कि हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान को आकार देते हैं। हम केवल भाग्य की कठपुतली नहीं है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इस जीवन में अपने कार्यों को चुनने की क्षमता, और यही विकल्प हमारे भविष्य, हमारे अगले जन्म का निर्धारण करेंगे। कुंजी, विष्णु यम ने जारी रखा, उसके कंधे पर हाथ रखकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते हुए वर्तमान को स्वीकार करने में निहित है। अतीत पर ध्यान न दें क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसे विकल्प बनाने पर जो आपके धर्म, आपके धार्मिक कर्तव्य के साथ संरेखित हो। पुण्य का जीवन जियो, इसलिए नहीं कि आप इनाम चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि यह करना सही है। विष्णु ने ध्यान से सुना। उनका दिल धीरे धीरे समझने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जबकि वह अतीत को नहीं बदल सकते, वे वर्तमान में अलग तरह से कार्य करना चुन सकते हैं। वे दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बनना चुन सकते हैं। जहां भी जाते हैं दया और करुणा फैला सकते हैं, और ऐसा करके वह अपने भविष्य, अपने अगले जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आकाश में रंगों का खेल शुरू हो गया। जमीन पर लंबी परछाई पड़ने लगी और हर चीज एक रहस्यमय आभा में ढल गई। यम जाने की तैयारी करने लगे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उनके इरादों को दर्शाती थी। याद रखना विष्णु, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। उनकी आवाज प्राचीन ज्ञान से गूंज रही है, जैसे सदियों का अनुभव उनके शब्दों में समाहित हो। कर्म का चक्र शाश्वत है, यह कभी नहीं रुकता और हर क्रिया का परिणाम होता है। आपकी यात्रा जारी है, जीवन दर जीवन। हर जीवन एक नया अध्याय है, एक नई सीख। प्रत्येक जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं, उद्देश्य के साथ जियो और अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी लाओ। धार्मिकता के साथ कार्य करो क्योंकि यही तुम्हारे कर्मों का आधार है, और अपने भाग्य को स्वीकार करो क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की लंबी यात्रा का एक पड़ाव है। क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की लंबी यात्रा का एक पड़ाव है। हर पड़ाव तुम्हें और मजबूत बनाता है। और उन शब्दों के साथ यम गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। विष्णु को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ गए। वह पंडित ने युवा राजकुमार की हथेली को देखा। उनका चेहरा चिंता से भर गया। मेरे राजकुमार, वो फुसाफुसाए, आप पर एक साया मंडरा रहा है। राजकुमार ने हंसी उड़ाया। कौन सा साया एक राजकुमार को छू सकता है? तारे आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, पंडित ने कहा। आपके 30वें जन्मदिन पर राजकुमार की आंखों में डर की झलक दिख गई। क्या इसे टाला जा सकता है? पंडित ने सर हिलाया। किस्मत एक नदी है,
जो एक निर्धारित समुद्र में जाती है। यह भविष्यवाणी राजकुमार के मन में घर कर गई। वो मौत को धोखा देने के लिए पागल हो गया। उसने वैद्यों, जादूगरों और तपस्वियों से भी सलाह ली। किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। साल बीत गए। राजकुमार गड़ी पर बैठा। उसने अपने महल के चारों तरफ मजबूत दीवारें बनवाई। उसने अपने आप को रक्षक से घेर लिया। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसने घोषणा की। न मेरे 30वें जन्मदिन पार, न कभी। लेकिन डर एक लगे रहने वाले साये की तरह हर जगह उसका पीछा करता रहा। एक नया डर पैदा हुआ। महल के अंधेरों में एक अजीब सी घटना घटी थी। राजा को नींद में चलने की आदत हो गई। हर रात वो अपने बिस्तर से उठता, आंखें मदहोशी में, और महल के गलियारों में घूमता। राजवैद्य हैरान था। उसने देखा कि राजा बिना किसी होश के महल के कोने कोने में घूमता रहता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। उसने स्वीकार किया। राजवैद्य ने राजा के इस व्यवहार का कारण समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। महल के सभी लोग इस घटना से परेशान थे। राजा बाहर जाने से डरकर अपने कमरे को सूरज डूबने से सूरज उगाने तक बंद करने का आदेश दिया। उसने सोचा कि शायद इससे कुछ मदद मिलेगी, और भटकना नहीं, उसने आदेश दिया। लेकिन यह आदेश भी बेकार साबित हुआ। लेकिन नींद में चलना जारी रहा, और ज्यादा अनिश्चित रूप से, और ज्यादा बेचैनी से। राजा की नींद और भी असंतुष्ट हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर सभी लोग चिंतित थे। क्या यह श्राप था या कोई बीमारी? यह राज अभी तक सुलझा नहीं था। एक रात राजा नींद में चलते हुए अपने महल से बाहर निकल गया। वो कई मील तक चला, उस नदी को पार करते हुए जो उसके रजा की सीमा थी। वो अपने आप को पड़ोसी रजा के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पाया, अभी भी अपनी नींद में चलने की त्रांस में। एक अजनबी को, जो शाही कब्दोन में था लेकिन अजीब व्यवहार कर रहा था, देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए। उन्होंने यूस पकड़ लिया, यूस चोर समझकर। रक्षकों ने राजा को अपनी शसक, एक न्यायपरायण लेकिन काथुर रानी, के सामने पेश किया। तुम कौन हो? रानी ने पूछा। और तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? राजा अभी भी त्रांचे में खाली आंखों से घूरता रहा। वो अपनी उपस्थिति, अपने कब्दों या अपनी पहचान के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। रानी ने उसके सुंदर कब्दों और शाही आचरण को देखकर एक साजिश की आशंका की। वो एक जासूस है, उसने घोषणा की। उस काल कोठरी में डाल दो। राजा को एक अंधेरी, गीली काल कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी इतनी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और जमीन पर कीचड़ थी। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसके मन में डर और असुरक्षा का एहसास बढ़ रहा था। जैसे ही वो त्रांसे से बाहर आया, उसकी स्थिति की सच्चाई उस पर उभरी। उसने अपने आप को एक अजीब और अनजानी जगह पर पाया। उसके आसपास के लोग उससे अनजान थे और उसकी भाषा भी नहीं समझ पे आ रहे थे। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं यहां कैसे आया? वो फंस गया था। एक विदेशी जमीन में जासूस होने का आरोप लगा। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके मन में यही बात आती थी कि यह सब एक बड़ी गलती है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को याद किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां नहीं था। उसका 30वां जन्मदिन, उसकी भविष्यत मृत्यु का दिन, सिर्फ एक दिन दूर था। उसने अपने जीवन के पिछले सालों को याद किया। भयानक तूफान आया। बिजली काल कोठरी पर गिरी, जिसके कारण आग लग गई। आग तेजी से फैली, कोठरियों को निगल गई। रक्षक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। राजा अपनी कोठरी में फंसा, दहशत से देखता रहा जब आग करीब आती रही। उसने दहशत भरी निश्चितता से महसूस किया कि यह उसका अंत था। भविष्यवाणी यूस मिल गई थी, उसके 30वें जन्मदिन पर नहीं, बल्कि एक दिन पहले, एक ऐसे तरीके से जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। किस्मत से बचने के राजा के प्रयास व्यर्थ गए। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन किस्मत के आगे उसकी एक न चली। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। हर कदम पर किस्मत ने उसके रास्ते में एक नई चुनौती खड़ी कर दी। उसकी विस्तृत सावधानियां, उसके निराश उपाय, सभी उसे इस आग से भरे अंत तक ले गए। हर रात उसके सपने उसे उसी भयंकर अंत का दर्शन देते। उसने अपने महल को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय किए,
लेकिन आग ने सब कुछ जलाकर रख कर दिया। उसके आंतरिक भय और असुरक्षा ने उसके जीवन को एक जीवित नरक बना दिया था। भविष्यवाणी एक सीधी सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक जातिल कहानी के रूप में प्रकट हुई थी। एक पुरानी भविष्यवाणी जो उसके पूर्वजों ने सुना था, उसके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। भविष्यवाणी के हर शब्द ने उसके मन में एक नई उलझन पैदा की। उसने सोचा कि शायद वो इस भविष्यवाणी को बदल सकता है, लेकिन हर प्रयास उसके लिए एक नई मुसीबत ले आया। इसने उसके दर्द, उसकी नींद में चालने और परिस्थितियों के एक मौत का उपयोग अपना अंतिम प्रहार करने के लिए किया था। उसके सपने उसके जीवन का एक हिस्सा बन गए थे और उसकी नींद में चलने की बीमारी ने उसके जीवन को अधिक कठिन बना दिया।